महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, यानी करोड़ों योद्धा। लेकिन उन सब की कब्रें कहाँ हैं? इतने बड़े युद्ध का कोई भौतिक प्रमाण क्यों नहीं मिला? ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब खोजते खोजते पुरातत्वविद कुछ और ही ढूंढ बैठे। ये महाकाव्य केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये ज्ञान का महासागर भी है। कृष्ण का गीता उपदेश जीवन के रहस्यों को खोलता है, जो हमें आज भी चौंका सकता है। भीम महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म स्वयं वायु देवता के आशीर्वाद से हुआ था, जो उनकी असाधारण शक्ति का कारण था। लेकिन क्या यह शक्ति केवल दिव्य आशीर्वाद का परिणाम थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? कई विद्वानों का मानना है कि भीम ने विशेष प्रकार की यौगिक और आयुर्वेदिक तकनीकों का अभ्यास किया था, जो उनकी शारीरिक क्षमता को कई गुना बढ़ाती थीं। अगर ये सच है तो वे तकनीकें क्या थीं, और क्या वे आज भी उपलब्ध हैं? भीम की गदा चलाने की कला, जो उन्होंने हनुमान से सीखी थी, उसकी कहानी भी रहस्यों से भरी पड़ी है। क्या ये कला केवल एक प्रतीक थी, या इसके पीछे कोई विज्ञान था? इन सवालों के जवाब हमें प्राचीन भारतीय ज्ञानकोश की गहराई में ले जाते हैं। कर्ण की कवच कुंडल की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है जितनी रहस्यमयी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक योद्धा हमेशा के लिए अभेद्य बनकर युद्ध के मैदान में उतरता है। हस्तिनापुर की भूमि पर उसके कवच और कुंडल की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि उसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता था। पुराणों में लिखा है कि ये दिव्य कवच कुंडल उसे स्वयं भगवान सूर्य ने जन्म से ही दिए थे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है, या इसमें कुछ वैज्ञानिक आधार भी है? क्योंकि उस समय के योद्धाओं के पास ऐसी तकनीक और ज्ञान था जो आज भी हमारी समझ से परे है। जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से ये दिव्य कवच कुंडल मांगे, तो वो एक पल के लिए भी नहीं झिझके। लेकिन क्या ये वास्तव में एक चाल थी, या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? ये रहस्य आज भी महाभारत के अनसुलझे पन्नों में छिपा है। अब द्रौपदी के चीरहरण की घटना पर ध्यान दें। सभा में बैठे सभी महान योद्धा मौन थे। चीरहरण तो एक प्रतीक था, एक परख थी। मानो ये निरीक्षण किया जा रहा था कि न्याय और धर्म की रक्षा कौन करेगा। इंद्रप्रस्थ की वो महाज्ञान नीति शास्त्र और मानवता की पराजय की कहानी बन चुकी थी। कौन सोच सकता था कि न्याय के रक्षक ही मौन रहेंगे? महाभारत की ये पहेलियां कथा की गहराई को दर्शाती हैं। क्या हम इन सवालों के जवाब पा सकेंगे? अतीत के रहस्य हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।